इमेजिन करें कि आप घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दो लोग 10 करोड़ रुपए को आग लगा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे 1000 वाले और 500 वाले नोट हैं। आप सोचेंगे ये कितने बेवकूफ़ हैं। ये इन पैसों से कितना कुछ कर सकते थे, घर बना सकते थे, हॉस्पिटल बना सकते थे या फिर गरीबों को दे सकते थे। ऐसा रियल में हुआ था कि फाउंडेशन के आर्ट टीम ने जिमी कोटी और बिल डर्मर ने 1994 में 1 मिलियन पाउंड को आग लगा दी। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने कहा हमने सिर्फ इंसानों के बनाए हुए कागज़ जलाए हैं, हमने कोई खाना वेस्ट नहीं किया। यहीं पे अगर वो अपनी गाड़ी को जला देते या फिर अपने घर की चीज़ें तोड़ फोड़ कर देते तो हम लोग कहते कि वाकई में ये बेवकूफ़ हैं। लेकिन पैसों के मामले में हम ज़्यादा रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी फिक्स हो गई है कि पैसे हैं तो सब कुछ है, यानी हम पैसों से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम ये लोग नहीं सोचते कि अगर हमारे पास गाड़ी होगी या फिर घर होगा तो हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम माइंड ओवर मनी, जिसे क्लॉडिया हैमर्ड ने लिखा था, इसको डिस्कस करेंगे, जिसको पढ़ के मेरी तो साइकोलॉजी पैसों से रिलेटेड चेंज हो गई है और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आपकी साइकोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। क्लाउड हैमर्ड अवार्ड विनिंग ऑथर है, ब्रॉडकास्टर है, साइकोलॉजिकल लेक्चर है, उसके अलावा एक शो होस्ट कर रही है आर इन द माइंड, विजिटिंग प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में। इन्होंने पैसों से रिलेटेड ऐसी साइकोलॉजी बयान की है जिसको पढ़ के आपका माइंड बिल्कुल पैसों से रिलेटेड चेंज हो जाएगा और आप भी पैसों को इतनी इंपॉर्टेंस ना देंगे जितनी आप देते हैं। ये पैसों से रिलेटेड इंपॉर्टेंस हमारे माइंड में कब से फिक्स है, इसके मुतालिक एक रिसर्च की गई जिसमें 6 साल किंडरगार्टन बच्चों को थिएटर प्ले करने के लिए बोला गया। उनकी टीचर नोट करती है कि बच्चे प्ले पे फोकस करने की बजाय बल्कि ये बात पे फोकस कर रहे हैं कि हम पैसे किस तरह इकट्ठे कर सकते हैं, कितने की टिकट बेच सकते हैं या फिर वहाँ पे हॉल में क्या चीज़ सेल कर सकते हैं, डोनेशन किस तरह इकट्ठे कर सकते हैं। उनकी टीचर अपसेट होगी कि बच्चे अभी से पैसों के रिलेटेड इतना सोच रहे हैं। इसका पहला लेसन है वी गो थ्रू मॉनिटरी सोशलाइजेशन एट एन एक्सट्रीमली यूथफुल एज, यानी हमारे माइंड में ये पैसों से रिलेटेड इंपॉर्टेंस बचपन से ही फिक्स कर दी गई है। एक साइकोलॉजिस्ट लिखता है कि अगर हम अपने बच्चों के साथ फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस करें, उनको बताएं कि पैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, अगर हम कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो इट्स ओके। बच्चों के माइंड में पैसों से रिलेटेड इम्पोर्टेंस को कम करें, उन्हें समझाएं कि पैसा जो है वही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि जब बच्चों को पॉकेट मनी दें तो उसमें से टैक्स कट करके दें ताकि उन्हें इकोनॉमी समझ आए और वो बड़े होकर पैसों से रिलेटेड स्मार्ट बन जाएं। हर शख्स का पैसों से रिलेटेड ओपिनियन डिफरेंट होता है क्योंकि डिफरेंट पेरेंट्स, डिफरेंट टीचर्स होते हैं जिनसे हम सीखते हैं। हमें पैसों से रिलेटेड अपने सोचने के पैटर्न को चेंज करना होगा। दूसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा, वी हैव बिकम इरेशनल विद आवर मनी एज रिजल्ट आवर सेविंग आर लो। हम पैसों से रिलेटेड अपनी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा इरेशनल बन गए हैं। एक रिसर्च की गई MIT में जिसमें बच्चों को वॉलीबॉल पे डेब्ट लगानी थी। 2 टीम्स बनाएंगी जिसमें एक को कैश देना था और दूसरे को क्रेडिट के थ्रू पे करना था, यानी वो कभी भी कर सकते थे। तो ऑब्ज़र्व किया गया कि कैश वालों ने कम पैसे लगाए जबकि क्रेडिट वालों ने ज़्यादा लगाए। जब स्टूडेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आंखों के सामने पैसा जाते हुए देखना डिफ़िकल्ट है, जबकि हमारे बैंक से कट हो जाए तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोचना कि अभी हम पैसे सेव नहीं करते, फ्यूचर में हम अच्छा कमा के अच्छा सेव कर लेंगे, ये बहुत रॉन्ग थिंकिंग है। अगर आप अभी सेव नहीं कर पा रहे तो आप फ्यूचर में भी सेव नहीं कर पाएंगे। तीसरा लेसन मैंने सीखा, हाउ कंफर्मेशन बायस चेंज आवर परसेप्शन अबाउट मनी। इसमें रोडी की एक कहानी है जो कि वाइन बेचा करता था। वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया लेकिन उसका बहुत जल्द स्कैम सबके सामने खुल गया कि वो पुरानी बोतल्स लेके उसमें नकली वाइन भर दिया करता था। रूडी ने वाइन टेस्टर एक्सपर्ट्स को भी बेवकूफ़ बना दिया, यानी कंफर्मेशन बायस चेंज। बायस से क्या मतलब है कि हमारा एक परसेप्शन बन गया है कि अच्छा इस चीज़ का ब्रांड है तो ये चीज़ वाकई में ऐसी होगी। रूडी उन एक्सपर्ट को कहता था कि आप जो वाइन टेस्ट करने जा रही हैं ये 50 साल पुरानी है और लोग इसके लिए बहुत से पैसे देने को रेडी हैं। तो वो इसी बात पे बिलीव कर लेते थे। अब इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हम कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो हम लोग पहले ये सोचें कि कहीं हम कंफर्मेशन बायस की वजह से तो नहीं खरीद रहे, हमें उसकी वाकई में नीड है या नहीं। चौथा लेसन मैंने सीखा, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल अकाउंटिंग, यानी हम अपने माइंड में बहुत सारे अकाउंट्स बना लेते हैं। जैसा कि हम बाज़ार कुछ लेने जाते हैं
और वहाँ पे सिर्फ 20 रुपये महंगा होने की बना पे हम उसको छोड़ के आ जाते हैं, उसको नहीं खरीदते। लेकिन जब हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे हम उससे ज़्यादा तो टिप दे देते हैं। यानी हमने माइंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया है, हम लोग पैसे खर्च करने से पहले देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं और कितना खर्च करेंगे। यानी हमें डिस्काउंट से फ़र्क नहीं पड़ता। पांचवा लेसन जो हमने सीखा, द पावर ऑफ मनी, यानी पैसा ही हर मसले का हल है। इस बात से मैं एग्री भी करती हूँ और डिसएग्री भी करती हूँ। पैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रखता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी रखता है। यहाँ पे एक ऐसे शख्स की एग्जांपल दूंगी जिसने एक शो में 5 करोड़ रुपए सीखे, लेकिन उसने साथ में ही पोस्ट की कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, उसके सबके साथ रिलेशन ख़राब हो गए। उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें उसको लॉस हुआ है, यानी उसको सही से मनी मैनेजमेंट नहीं आती थी। ऑथर हमें कहती है कि हमारे पास जितने पैसे हैं हमें उसी में खुश होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लॉटरी जीत गए या फिर कुछ भी शॉर्टकट अप्लाई करके अचानक अमीर होते हैं तो उसके हमारे माइंड पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। इस वीडियो की समरी ये बनती है, सबसे पहले हमने सीखा कि कैसे बचपन से ही हमारे माइंड में पैसों से रिलेटेड एक इमेज क्रिएट हो जाती है। दूसरी कि हमारी पैसों से रिलेटेड कितनी इरेशनल थिंकिंग है जिसकी वजह से हमारी सेविंग्स बहुत ज़्यादा लो हैं। तीसरा हमने सीखा कि किस तरह हम अपने पैसों से रिलेटेड एक इमेज बना लेते हैं और उसी के मुताबिक हम रिस्पॉन्स भी करते हैं। चौथे पे हमने मेंटल अकाउंटिंग के बारे में सीखा। पांचवा हमने पावर ऑफ मनी सीखा कि किस तरह पैसे जो है वो हमारी लाइफ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हमें आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस की तरफ जाना चाहिए। आज की वीडियो में हमने इतना ही सीखा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।